लेकिन हमें उसका आभास नहीं है। जैसे घड़ी है, पर्स है, कपड़े हैं, सब साथ लेके आए हो अपने, आभास भी है कि कौन सी चीज कैसी है। आत्मा भी लेके आए हो, लेकिन आत्मा का आभास नहीं है कि आत्मा है कैसी। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान समझाने वाला, आत्मा का ज्ञान देने वाला कोई गुरु आपको मिला ही नहीं। जितने भी गुरु मिले आज तक, क्या देने वाले मिले? मंत्र देने वाले, जंत्र देने वाले, पूजा पाठ कराने वाले, मूर्ति पूजा करवाने वाले, तीर्थों में चक्कर लगवाने वाले, नदियों में नहलाने वाले, ऐसे गुरु तो घने मिल गए। लेकिन कोई ऐसा गुरु नहीं मिला जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे देता। नहीं तो मेरे एक बार कहने पर कि आत्मा का स्वरूप क्या है, आपको पता लग जाना चाहिए था कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसका स्वरूप क्या है। जैसे करंट, पंखा और करंट दोनों एक साथ रहते हैं। पंखे को तो सब देख रहे हैं, लेकिन क्या कोई करंट को देख पा रहा है खुली आंखों से? अगर करंट को खुली आंखों से देखा जा सकता होता तो किसी को कभी करंट लगता ही नहीं। तार होती है ना सामने, गलती से बंदा पकड़ लेता है तार को, गलती से पकड़ लेता है और कहता है अरे करंट लग गया। अगर वो करंट दिखता होता तो कभी गलती से पकड़ता क्या? सांप दिखता है, कभी गलती से सांप पकड़ोगे क्या कि अरे मैंने सांप को गलती से पकड़ लिया? देखते ही तुम भाग जाओगे दूर, वहां गलती नहीं होने वाली। हाँ, तुमने देखा ना हो तब भले तुम पैर रख दो सांप के ऊपर, देखा नहीं जी मुझे, देख के कभी तुम ना रखोगे। लेकिन जो दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है, दोनों का बोध हो सकता है। पंखा दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। करंट नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी पंखे को छू के और करंट को छू के दोनों का बोध हो सकता है कि पंखे को हाथ लगाया तो कैसा लगा और करंट को हाथ लगाया तो कैसा लगा। दोनों का बोध हो सकता है। करंट को किसी ने, ऐसा है कोई जिसने आज तक कभी करंट को हाथ नहीं लगाया? जिसको कभी करंट ही नहीं लगा आज तक, हाथ खड़ा करो। अपने पूरे जीवन में कोई ऐसा बंदा है जिसने कभी करंट नहीं लगाया, जिसको हाथ कभी करंट नहीं खाया जिसने? सारे बैठे हैं करंट खाए हुए, सभी ने हाथ लगा रखा। इसका मतलब जैसे ही मैं करंट बोल रहा हूं, मेरे बोलने से सबको पता लग रहा है कि करंट कहते किसे हैं। पता लग रहा है ना? झटका लगा है ना? जो झटका लगा था वही करंट था। मैंने करंट का नाम लिया और तुम्हें बोध हो गया कि हाँ मुझे पता है करंट क्या होता है, क्योंकि वो तुम अनुभव कर चुके हो। और जो मैं बोल रहा हूं आत्मा, तो मेरे आत्मा कहने पर भी आपको उसका बोध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने आत्मा का अनुभव कभी किया ही नहीं है। अगर आपको आत्मज्ञानी गुरु मिला होता, अगर आपको आत्मा का थोड़ा बहुत समझाया होता, अगर आपको यथार्थ ज्ञान देके, सतभक्ति देके आत्मा से जोड़ा गया होता, तो मेरे एक बार कहने पर आत्मा उसी वक्त आपको समझ जाता है, आप समझ में आ जाता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। वो तत्व क्या है, वो वस्तु क्या है जिसको करंट कहते हैं, उसी वक्त बोध होता, आपको समझ में आ जाती मेरी बात। लेकिन कभी आत्मा का ज्ञान हुआ नहीं, इसलिए मेरे 1000 बार आत्मा 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 कहने पर भी आप नहीं समझ सकते कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। है आपके बिल्कुल पास, ऐसा एक भी नहीं है जिसके पास आत्मा नहीं है इस वक्त। यानी हर कूलर के पास करंट है, लेकिन करंट का बोध ना होने के कारण उसको नहीं पता कि करंट कहते किसे हैं। सुन तो रहा है करंट करंट, इतना ज्ञान भी हो गया कि करंट से झटका लगता है। जिसने कभी करंट नहीं भी खाया हो
उसको भी इतना ज्ञान दुनिया वालों ने समझा दिया है कि बेटा करंट को हाथ मत लगाना, झटका लगेगा। लेकिन कभी झटका खाया नहीं, इसलिए उसका बोध नहीं है, अनुभव ज्ञान नहीं है। तो आज वही स्थिति है कि मंदिर के एक पंडित से लेके बड़े बड़े ज्ञानियों तक हर आदमी आत्मा की बात कहीं ना कहीं करता जरूर है। आप पंडित जी से पूछ लो मंदिर में जाके, पंडित जी वो कौन है जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता? क्या बोलेगा वो? क्या नाम लेगा? आत्मा। क्यों? ग्रंथों में पढ़ा हुआ है, नैनम छिन्नति शस्त्राणि नैनम दैति पावका न चैनम क्रोधंतापे न शोषति मारुता। पढ़ा हुआ है, ज्ञान हो गया है, इसीलिए जानता है कि आत्मा को कोई काट मार नहीं सकता। लेकिन पूजा किसकी करवा रहा है? जब आप जाते हो तो माथा किसका टिकवाता है? माथा टेकते हो कि नहीं देखते हो? जाके किसका टेकते हो? उसका टेक रहे हो जिसे कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, या उसका टेक रहे हो जो कभी भी खंडित हो सकता है? किसका टेक रहे हो? जो खंडित हो सकता है। यानी बात है आत्मा की, बात करेंगे आत्मा की, उसे कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। और जब पूजा की बात होगी तो किसकी पूजा करवाएंगे? जिसको काट भी सकते हो, तोड़ भी सकते हो, फोड़ भी सकते हो, जिसको चुरा भी सकते हो। अभी एक खबर आई थी, मंदिर से माता की करोड़ों की मूर्ति चोरी हो गई। माता कोई चुरा लेंगे बताओ? जिसको बेच भी सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट में बिक भी जाएगी, इंडिया में नहीं बिकेगी। तुम सोने की मूर्ति बेच के दिखा दो कहीं पे, तुम सोने की मूर्ति जहां भी जाओगे सुनार के पास बेचने के लिए, सीधे पुलिस वाले को फोन जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये कहीं से चुरा के लेके आया किसी मंदिर से। तो वो मूर्तियां कहां बिकती हैं? इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट उन लोगों के यहां बिकती है जो इनको मानते ही नहीं, जिनको ये मतलब ही नहीं है कि ये माता की मूर्ति है या भोले शंकर की है, हनुमान जी की है। उनको क्या दिख रहा है? उनको केवल सोना दिख रहा है कि इतने किलो सोना ले आया भाई ये उठा के। उसको इससे मतलब नहीं है कि किसी की माता, किसी का भाव, किसके साथ भाव जुड़ा है, कोई मतलब नहीं है। वो केवल सोना देख रहा है कि इतना सोना ले आया भाई, ले इतने पैसे ले जा। तो बात यहां पे आगे खत्म होती है कि आत्मा आत्मा सब कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं है। बल्कि हंस के दिखा देते हैं। जब मैं पूछता हूं आत्मा लेके आए हो, तो आधी जनता हंसने लग जाती है। मैं पूछता हूं घर तो नहीं छूट गई, हंसने लग जाती है। यही कबीर साहब ने कहा कि कबीर आत्म ज्ञान का परा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। दांत निकाल के दिखा देंगे, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं जान सकते, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई दुनियावी ज्ञान नहीं है कि किसी से सुन लिया, किसी से जान लिया, कहीं पढ़ लिया, पता लग गया ना। करंट के बारे में तुम कितना ही सुन लो, कितना ही पढ़ लो, कितना ही लिखा हुआ देख लो, जब तक करंट लगा नहीं, जब तक करंट पूरे शरीर को हिला नहीं गया, तब तक तुम्हें बोध नहीं हो सकता करंट का। यानी सब कुछ जानने के बाद भी तुम अज्ञानी के अज्ञानी हो। पोथियां पढ़ पढ़ के, वेद शास्त्र पढ़ कर के, गीता पढ़ पढ़ के तुम ज्ञानी तो बन गए, लेकिन आत्म ज्ञानी नहीं बन पाए, अनुभव ज्ञानी नहीं बन पाए। किताबी ज्ञानी तो खूब बन गए, खूब रोड रट लिए श्लोक, लेकिन कोई पूछे कैसी है आत्मा, वहां पर तुम जीरो के जीरो ही हो। तुम कभी सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते कि आत्मा होती कैसी होगी। सोचने से भी परे है। गुरबाणी कहती है सोचे सोच ना हो भाई, जो सोचे लाख बार। कहते तुम लाख बार भी सोचोगे
तब भी तुम नहीं समझ पाओगे कि आत्मा है कैसी, जबकि है तुम्हारे बिल्कुल पास। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। लेकिन नहीं पता है, इसलिए वो पास वाली चीज भी सबसे दूर है। कहते हैं साहिब का घर दूर है। जिसे भी पूछो परमात्मा कहां रहता है, अरे भैया बहुत दूर रहता है, वो 7वें आसमान पे रहता है। बताओ, कह रहे साहिब का घर दूर है। कबीर पंथी से पूछो। अभी मैंने पूछा था, एक को आया था सतलोक करता हुआ, हम सतलोक लेके जाएंगे सतलोक। मैंने कहा ये बता भाई, ये जो तेरा सतलोक है ये पूर्व दिशा में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? बोलती बंद हो गई भाई साहब की। अब क्या बताए कौन सी दिशा में है, क्या बताए कौन सी दिशा में है, क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं है। पढ़ लिया अनुराग सागर कबीर सागर में, कबीर साहब कहते हैं युगन युगन हम आए चितावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहे कबीर ताही पहुंचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। पढ़ लिया सत्य पुरुष है कोई, उसके दरबार में लेके जाएंगे। कहां रहता है सत्पुरुष? सतलोक में। पढ़ लिया। अब पूछा कौन सी दिशा है, चलते हैं, दाएं चले बाएं चले, आगे चले पीछे चले, कहां चले? बाबा जी वहीं फेल हो गए, बगले झांकने लग गए। अरे ऐसे नहीं ऐसे। मैंने कहा तू कैसे बताओ? तो कहते सतलोक हमारे अंदर है। मैंने कहा अच्छा, सतलोक तुम्हारे अंदर है, यानी शरीर के अंदर है। जब शरीर नहीं बना था, जब तुम्हारा शरीर तुमने धारण नहीं किया था, तब सतलोक कहां था? यानी पिंजरा जब तक खाली था, तोता उसमें नहीं आया था। यानी पिंजरे में जैसी तोता आया आसमान को छोड़ के, अब उसका आसमान कहां है? पिंजरे में है। सबको पता है सतलोक से आए हैं हम लोग। किसी भी वाणी में, किसी भी ग्रंथ में कहीं ना कहीं आपको पता लग जाएगा। हम सतलोक में रहते थे, लेकिन हम सतलोक छोड़ के इस मृत्यु लोक में आ गए। इसका नाम मृत्यु लोक है। सतलोक और मृत्यु लोक में क्या फर्क है? सतलोक परमात्मा का बनाया हुआ है, यानी वहां पर परमात्मा अविनाशी है, हम भी अविनाशी हैं। और मृत्यु लोक का मतलब है कि यहां पर कोई भी सदा के लिए जीवित नहीं रह सकता, उसको मरना ही पड़ेगा। तुम भले गाड़ियों में घूमो, तुम भले अच्छी अच्छी बाइकों पे घूमो, तुम भले अच्छी अच्छी कारों में, हवाई जहाजों में घूमो, सोचो कि मैं तो यहां का राजा बन गया, लेकिन तुम्हें भी यहां मरना पड़ेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े बड़े सिद्ध तपस्वी आए, बड़े बड़े देवी देवता भी आए, लेकिन सबको मौत को गले लगना पड़ा। एक भी बता दो जो नहीं मरेगा? सब मरेंगे। कुछ को लंबा वरदान मिल गया, चिरंजीवी भवा, ठीक है। एक आम आदमी 100 साल जीता है, वो 10,000 साल जी लेगा। उसके बाद मरना उससे भी पड़ेगा, क्योंकि वो भी जन्म लेके आया है। जो जन्म लेके आ गया उसकी मृत्यु निश्चित है। ये कानून है प्रकृति का, ये उस भगवान का कानून है जिसके ये 3 लोक हैं, धरती, आसमान और पाताल। ये 3 लोक का स्वामी है। इसकी दुनिया में आने के बाद तुम अमर तो नहीं हो सकते, मरना पड़ेगा। इसीलिए साहिब ने समझाया ना, 3 लोक पता है किसका? वैसे भगवान ने बनाया 3 लोक, परमात्मा ने बनाया 3 लोक। 3 लोक का राजा कौन है? अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि ये लेवल वाइज भक्ति होती है, ये छोटी से छोटी ऊपर बढ़ती है। अब जो नर्सरी का बच्चा है उसको तुम बोलोगे ए फॉर, वो क्या बोलेगा? एप्पल।
वो कभी ए फॉर अटलांटिक ओशियन नहीं बोलेगा, वो कभी ए फॉर अर्मानिया नहीं बोलेगा, वो कभी ए फॉर अलग अलग नाम नहीं बोलेगा। वो केवल उतना ही बोलेगा जितना उसको किताब में बता दिया गया। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। वो कभी सी फॉर सेरेमनी नहीं बोलेगा। वो कब बोलेगा? जब और बड़ा हो जाएगा। अब उसे समझ में आएगा, अच्छा ए फॉर एरोप्लेन ही नहीं होता भाई, ए फॉर एप्पल ही नहीं होता, ए फॉर और भी बहुत कुछ होता है। अब उसकी बुद्धि का विकास हो गया। धीरे 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 वो 10वीं तक पहुंचा। तब 10वीं के सवाल देखो मैथ में, माना x = 10। अब बचपन में उसको कहें कि x = 10 होता है, वो कहेगा क्या बात कर रहे हो, x = x + 3, y = yak, z for zebra। वो कभी नहीं कहेगा z = 10, 20, 30, माना x = 25, माना x = 100। वो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी स्टडी लेवल वाइज है, वो छोटे लेवल का बच्चा है। इसी प्रकार ये 3 लोग का मालिक कौन है? जब हम छोटे लेवल से चलते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, वो सबसे छोटे लेवल के भगत होते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, अभी मैं गया था कहां पे, गुजरात में। तो गुजरात में एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम था चुड़ैल माता मंदिर। अब बताओ, चुड़ैल माता मंदिर, और साथ में छोटी सी और मूर्ति लगी थी, उसका नाम था भूत दादा मंदिर। छोटे छोटे मंदिर थे। अब चुड़ैल माता मंदिर और भूत दादा मंदिर, जो इनकी पूजा कर रहा है, वो यही कह रहे थे कि यही है 3 लोग के मालिक, यही है इस दुनिया के भगवान सबसे बड़े वाले, इनकी महिमा तुम क्या जानो। अच्छा, एमपी में एक कुतिया माता मंदिर है, वहां पर कुतिया की फोटो लगा रखी है, और सैकड़ों लोग आके उसको कुतिया माता की जय, कुतिया माता की जय करते हैं। आप मोबाइल पे लिखेंगे ना कुतिया माता मंदिर, वो सामने फोटो आ जाएगी सबकी। अब वो कह रहे हैं इसकी महिमा तुम क्या जानो। इसी प्रकार थोड़े से ऊपर उठे, कोई किसी और देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, वो कह रहा है ये है 3 लोग के मालिक। और थोड़े ऊपर उठे, ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंचे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पुजारी कह रहे हैं ये हैं 3 लोग के मालिक। अब और ऊपर उठे, माता जगजननी जगदम्बा की बात करें तो उसके पुजारी कह रहे हैं, जैसे शक्ति पुत्र महाराज आते हैं, वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तो सेवक हैं, असल में ये सृष्टि जगजननी जगदम्बा की बनाई हुई है, वो है उसकी मालकिन। लेकिन जो ब्रह्म को जानते हैं, जो निराकार को जानते हैं, जो अलग निरंजन को जानते हैं, नाम सुना है ना, अलग निरंजन सुना होगा। किसने सुना? ये हाथ खड़े जो करो जरा। मुझे लगता है ऐसा कोई होगा नहीं जिसने नहीं सुना, खासकर भारत देश में सबने सुना है। लेकिन किसी को पूछा जाए कि ये अलख निरंजन कभी देखा है, कभी फोटो देखी इसकी, तुम बड़े से बड़े प्रेस में चले जाओ, गीता गोरखपुर प्रेस में चले जाओ, तुम खेमराज प्रेस में चले जाओ, मुंबई वालों के सारे धर्म ग्रंथ छाप रहे हैं वो लोग, और इस अलख निरंजन का नाम उनके हर ग्रंथ में, लगभग हर ग्रंथ में है। तुम उनसे जाके पूछो कि महाराज जी हमें अलख निरंजन की तस्वीर दे दो, हम देखना चाहते हैं। वो कहेंगे बाबरे, हर कोई आया जो उसकी तस्वीर मांग रहा है जिसकी कोई तस्वीर ही नहीं है। अलख निरंजन की कोई तस्वीर नहीं है, क्योंकि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वही इस 3 लोक का मालिक है, कण कण में वो विद्यमान है, उसका कोई अपना आकार नहीं है, लेकिन सारे आकार उसी के हैं। वो चाहे तो खंभा फाड़ के बाहर आ जाए,
ये जो मूर्तियों की पूजा हो रही है, ये उसी खंबे की वजह से हो रही है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि भगवान कण कण में है, खंबा फाड़ के आ सकते हैं, तो मूर्ति में क्यों नहीं है, इसको भगवान मान के पूजो, ये समझाया जाता है। तो मुझे ये बता दो कि मंदिरों के बाहर जो मूर्तियां रखी हैं, अभी गणेश चतुर्थी आएगी, देखो तुम्हारे शहर में कलाकार आ जाएंगे सारे बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनाने वाले, और एक ही सड़क पे हजारों मूर्तियां दिखाई देंगी तुम्हें, तो तुम उसकी पूजा क्यों नहीं करते? जाओ, मंदिर तो 10 किलोमीटर दूर है, तुम्हारे घर के सामने ही आ गया कोई मूर्ति बनाने वाला, जाओ उस मूर्ति के सामने 100 रुपया, 500 रुपया, 1000, 2000 रुपए चढ़ाओ, घर वापस आ जाओ, तुम्हारा पैसा भगवान तक पहुंच गया, फिर मंदिर ही क्यों जाए? क्या वो मूर्ति में भगवान नहीं है जो तुम्हारे घर के बाहर पड़ी है, या मंदिर वाले में ही है? तो पंडित जी से पूछोगे तो क्या कहेंगे वो कहेंगे बाहर चढ़ा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि गल्ला तो मंदिर में है, उसमें पैसा आया। तो क्या बोलेंगे कि वो मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। मंदिर वाले हर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, इसका मतलब अब भगवान मूर्ति में रहते हैं, आ गए। तो मुझे बता दो भैया, प्रहलाद के टाइम में उस खंबे की प्राण प्रतिष्ठा किसने करवाई थी? बिना प्राण प्रतिष्ठा के खंबा फाड़ के नरसिंह भगवान बाहर आ गए। जब खंबे में भगवान हो सकता है उस वक्त, तो आज क्यों नहीं हो सकता? सब अपने खंभों को भोग लगाना शुरू कर देना, सब अपने घर के खंभों को पूजना शुरू कर देना, सब खंभों को माला पहना के सजाना शुरू कर देना, तब हम मानेंगे कि हाँ, अब तुम बने असली प्रहलाद, अब तुम बने असली भगत। नहीं तो पत्थर पूजने को भक्ति नहीं कहते हैं, उसको तो भूल जाओ। तो बात यही है कि भगवान जो 3 लोक का मालिक है यहां पर, वो कौन है? अलख निरंजन। अब उसकी जो सृष्टि है, उसकी सृष्टि का नाम क्या है? मृत्यु लोक। अब तुम अपना घर बनाओ बढ़िया सा, सुंदर सा, प्यारा सा, अब उसके गेट पे नाम लिख दो मृत्यु लोक। लिखोगे क्या? लिखोगे क्या? तुम लिखोगे स्वर्ग जैसा सुंदर घर, हेवन, भगवान का घर, बढ़िया निर्मल, अच्छे अच्छे नाम रखोगे। लेकिन इस दुनिया का नाम है मृत्यु लोक, यानी मुर्दों का घर, जहां पर सबने एक दिन मुर्दा हो जाना है, जहां पर मौत सबके सिर पे नाच रही है, वो नाम रखा है इस घर का। और इसका कानून क्या है? जो करोगे सो भरोगे। इससे कोई बच ही नहीं सकता, ना कोई देवी देवता बच सकता है, भले तुम उसको भगवान मान बैठे हो तब भी वो कर्मों के अधीन है, तुम उसको परमात्मा मान बैठे हो तब भी उसको कर्म भुगतने आना पड़ रहा है। जो कर्म भुगतने के लिए आता है वो परमात्मा नहीं होता। परमात्मा कर्मों से न्यारा होता है, कर्म उसको मान ही नहीं सकते। परमात्मा को भी कर्म मान लेंगे तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा फिर। तो कौन है जो कर्मों से न्यारा है? वो परमपिता परमात्मा है। और कौन है जो कर्मों में सारे लिप्त हैं? वो देवी देवता, गंधर्व गण, यक्ष किन्नर, हटी जपी तपी सन्यासी, सब कर्मों के अधीन है, एक भी परमात्मा नहीं है इसमें से। तो हमने परमात्मा को जानना है कि परमात्मा क्या है, कहां रहता है, परमात्मा का एड्रेस क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता लगा तब तक हम जितने मर्जी नाम जपते रहे, जितने मर्जी मंत्र जपते रहे, कुछ होने वाला नहीं है। परमात्मा का एड्रेस क्या है? कबीर साहब कहते हैं, अरे आए हो तुम कहां से? मालिक के घर से। जाना तुम्हें कहां है? मालिक के घर में। इतना बस विचार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन। यानी तुम्हें ऐसा गुरु मिल जाए जो तुम्हें ये बता दे कि तुम आए कहां से हो और जाना कहां है। अगर उसने तुम्हें एड्रेस बता दिया तो समझो कि अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता तुम्हें कोई। जैसे तुम अपने अपने घर से यहां पर आए ना, एड्रेस पता था कि कहां पे सत्संग होगा, आ गए सारे।
अब जिसको घर जाना एड्रेस भूल गया, वो तुम्हें यही दिखाई देगा कहीं ना कहीं खेतों के पास। और जिसको अपना घर याद है, सत्संग खत्म होते ही खुशी खुशी चला जाएगा अपने घर। अब सत्संग में तो पता है सबको आना कहां से, जाना कहां से, लेकिन इस दुनिया में तुम कहां से आए हो और ये दुनिया छोड़ के तुम जाओगे कहां, अगर ये तुम्हें पता लग जाए तो तुम इस दुनिया में कभी दिखाई नहीं दोगे। जब पता ही लग गया मैंने कहां जाना है तो मैं क्यों भटकूंगा आके, लेकिन तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुम बार बार जन्म मरण में भटकते रहते हो। अगर तुम्हें पता लग गया कि मैंने ये शरीर छोड़ते वक्त कहां जाना है, तो यकीन करना तुम्हें यहां वापस बुलाने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता। यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि ये शरीर छोड़ने से पहले पहले जान लो कि समाना कहां है, जाना कहां है। ये मंत्रों के चक्कर में यानी जाप, ये श्वासों के चक्कर में यानी अजपा जाप, ये 5 धुनों के चक्कर में कान बंद करके यानी अनहद नाद, इनके चक्कर में नहीं पड़ जाना, नहीं तो मुक्ति नहीं हो पाएगी। तो साहब कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाए शब्द में वाको कालना खाए। अगर तुम्हारी ये सुरता जिसकी वजह से तुम्हारा ये शरीर जीवित है, जिसे हम दूसरे नंबर का राम कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, ये सुरता जीव बनी बैठी है। अगर इस सुरता को पता लग जाए कि मैंने कहां जाना है, तो याद रखना इसको कोई पकड़ नहीं सकता। कैसे? जैसे जब तुम सोते हो, माना तुम छत पे सोए या अपने नाना के यहां गए वहां सोए, या अपने मामा के यहां, चाचा के यहां, दादा के यहां, अपने दोस्त के यहां, अपने भाई के यहां गए, सो गए। अब तुम्हें पता है मैं कहां सोया हूं, पता है ना। नाना के घर गए तो नाना के यहां सोया हूं, चाचा के गए तो चाचा, अपने घर में सोया हूं तो मुझे पता है। अब तुम जैसे ही सोते हो, पहली बात तो तुम सोते नहीं हो कभी, क्योंकि अगर तुम सो जाओ तो सपने कौन देखेगा। तुम सपने देखते हो, सोता कौन है? शरीर, सोता शरीर है, और सपने तुम देखते हो जाग के, क्योंकि तुम जागोगे तभी अभी तुम मुझे क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि जागे हुए हो। अभी सत्संग सुनते सुनते गर्दन लटक जाए, फिर मैं दिखूंगा क्या किसी को? नहीं दिखूंगा। इसका मतलब वो सो गया, अब मुझे नहीं देख सकता। लेकिन तुम किसी और को देखने लग जाओगे। वो किसको? सपने में कोई शेर, चीते, हाथी, घोड़े, जंगल, महफिल, खेत, खलियान, सपने में यही कुछ तो देखते हो। जो कपड़े बेचता है उसके सपने में भी ग्राहक आता है, भैया 10,000 रुपए मीटर वाला कपड़ा दे देना, बड़ा खुश हो जाता है, आज तो बढ़िया सेल हो गई। जो दवाइयां बेचता है उसके पास पेशेंट की लाइन लग जाती है, वो सपने में दवाइयां ही देता है। जो सुनार है उसके सपने में ग्राहक आते रहते हैं, सोने के मोल भाव करता रहता है। वो जब जाग रहा था तो यहां मोल भाव कर रहा था, सो गया तो वहां मोल भाव कर रहा है। तो फिर सोया कौन? केवल शरीर सोया, तुम नहीं सोए। तुम कभी सोते ही नहीं हो, बस तुम शरीर बदल लेते हो। जागते हो तो ये स्थूल शरीर मिल जाता है, इसमें देखते रहते हो। जब सोते हो तो सूक्ष्म शरीर मिल जाता है, तो उसमें नदी, नाले, खेत, खलिहान, माँ बाप, भाई बहन, शेर, चीते, हाथी, सांप, बिच्छू दिखाई देते हैं। और तुम भागते हो। जब तुम्हारे पीछे शेर पड़ जाते हैं तो आज तक कभी क्या शेर तुम्हें पकड़ के खा पाए? बता दो। सपने में कभी शेर देखे हैं, सांप देखे हैं? तुम्हारे पीछे पड़ गया, जैसे ही शेर ने झपट्टा मारा और तुम्हारे ऊपर आया, उसी वक्त तुम नौदो हो जाते हो। वहां से कहां चले जाते हो? इस शरीर में आ जाते हो। क्या तुम्हें याद होता है सपने में कि तुम कहां सो रहे हो?
क्या तुम्हें याद होता है कि आज मैं चाचा के घर सोया हूं, आज मैं अपने घर नहीं हूं? पता लगा मैं जागा तो अपने घर आ गया, मैं ढूंढ रहा हूं यार शरीर का है। अच्छा चाचा के यहाँ था, अब वहां चाचा के यहाँ जाऊंगा शरीर ढूंढने, तब जाके मेरी आंख खुलेगी। ऐसा नहीं होता। तुम्हारे ऊपर शेर ने छलांग मारी, उसके मारने से पहले तुम आंखें खोल देते हो और कहते हो बाप रे बाप, शुक्र है सपना था, बोलते हो ना। अब तुम्हें उस वक्त किसने बताया एड्रेस कि तुम आज सहेली की शादी में आई हो, या तुम दादाजी के यहाँ गई हो, या तुम मामा के यहाँ हो? उस वक्त तुम्हें शरीर का ध्यान कैसे आता है कि मैं इस शरीर में एंटर करूं, आंखें खोलूं जल्दी से? सुरता का खेल है ये। सोने से पहले सुरता को पता है कि मेरा शरीर कहां पे है, और जैसे ही शेर कूदा सीधे उसी एड्रेस पे पहुंच गई, सीधे, कोई रोकने वाला नहीं। इसी प्रकार यहां पर इस दुनिया में जैसे ही मृत्यु आती है, शरीर छूटता है। अगर सुरता को यह बताने वाला गुरु मिल जाए कि बेटा शरीर छोड़ते वक्त, शरीर छोड़ते ही वहां पहुंच जाना, कहां पे? अपनी आत्मा में। शरीर छोड़ना है और कहां पहुंचना है? अपनी आत्मा में। एड्रेस पता लग गया? बिल्कुल पता लग गया। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जैसे सपने में 1000 शेर मिलकर भी तुम्हें रोक नहीं सकते, तुम 1 सेकंड में आके जग जाओगे। इसी प्रकार मृत्यु के वक्त जब तुम्हारा शरीर छूट रहा होगा, तब तुम्हें कोई परमात्मा के चरणों में लीन होने से रोक नहीं सकता, अगर तुम्हें आत्मज्ञान का पता है तो। और अगर आत्मज्ञान नहीं पता तो भटकना पड़ेगा। 1,84 में ये जो तुम्हें कुत्ते, बिल्ली, हाथी, घोड़े, शेर, चीते, सांप, बिच्छू दिखाई दे रहे हैं, ये सब इंसान बने हुए थे एक समय में। नहीं मिला कोई आत्मज्ञानी गुरु, मिल गया 5 नाम देने, ज्योत निरंजन ओंकार निरंकार सोहम सतनाम, इसी को रटते रहे रटते रहे रटते रहे। मिल गया कोई ऐसा गुरु, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम देने वाला। मिल गया कोई ऐसा गुरु, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु 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 करवाने वाला। नहीं मिल पाया कोई आत्मज्ञानी गुरु, इन नामों को छुड़ाने वाला। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, ताणी निज घर को जावे। अब जब वो गुरु मिल गया जो तुम्हें ये बता दे कि 2 प्रकार के अक्षर कौन से होते हैं, और उसमें से एक छुड़ा दे और दूसरे को लखा दे, तब जाकर तुम अपनी आत्मा का असली एड्रेस जान पाओगे। कौन कौन से हैं वो 2 अक्षर? एक अक्षर वो है जो हिंदी, उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, फ्रेंच, जर्मन, जापान, ताइवान, चाइनीज, मंगोलियन, अलग अलग भाषाओं के अक्षर होते हैं। एक अक्षर तो वो है। किसने बनाई ये अक्षर? किसने बनाए? भगवान ने। भगवान ने बनाई ये अक्षर। ये काका काका भगवान ने बनाई, ये ABCD भगवान ने बनाई, इंसान ने बनाई जो हिंदुस्तान में थे। आदि मानव, देखो जरा आदि मानव का लेसन पढ़ना। आदि मानव कौन से ब्रांड के कपड़े पहनता था? आदि मानव कौन सी कंपनी की मिठाइयां खाता था? कौन सी कंपनी का आटा खाता था? क्या था आदि मानव? एक नंगा आदमी, ना पहनने को कपड़े, ना रहने को घर, ना खाने को कोई अन्न, जानवरों की तरह कंद मूल
फल फूल और जानवरों का शिकार करता था, यही खाता था। चार तत्वों में एक को नहीं जान पाता था, रहता चार तत्वों में था लेकिन एक तत्व गुप्त था। पांचवा जो तत्व था वो उसने प्रकट किया, खोज की। कौन से तत्व की? अग्नि तत्व की। आदि मानव की पहली खोज अग्नि तत्व है, उसको खोजा उसने। रहता चार तत्वों में था लेकिन पांचवा तत्व गुप्त था। जब उसने आग की खोज करी तब उसको यह भी नहीं पता था मैं इसका नाम क्या रखूं, क्या खोज लिया मैंने। आज कोई भी वैज्ञानिक कोई भी नई चीज खोजता है, कोई भी चीज खोजता है उसका नाम रखता है। नया मोबाइल आया उसका एक नाम रखा, नई कार आई उसका एक नाम रखा, नया कोई साइकिल आई, नई कोई मोटरसाइकिल आई, उसका अलग एक नाम रख के उसकी अलग पहचान दे दी गई। लेकिन नया तत्व खोजा आग, उसका नाम नहीं रख पाया। क्या नाम रखूं, क्योंकि अक्षर ही नहीं है। धीरे 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 माइंड विकसित हुआ, तब जाके उसने अक्षरों की खोज करी। जो भारत देश में आदि मानव थे उन्होंने कितने अक्षर खोजे? 52 अक्षर। संस्कृत भाषा में 52 अक्षर होते हैं। जो अंग्रेज थे यानी वो आदि मानव जो इंग्लैंड अमेरिका में रहते थे, उन्होंने कितने अक्षर खोजे? 26, यानी हमसे आधे। 26 दूनी 52। हम लोग 52 अक्षर खोज के बैठे हैं और वो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष जिनको हम बड़ा ज्ञानी मानते हैं कि अंग्रेज है, पढ़ा लिखा है, बड़ा ज्ञानी है, वो बेचारे 26 खोज पाए। यानी उनकी बुद्धि, उनका विवेक हमसे आधा है, तभी तो आधे अक्षर खोज पाए, नहीं तो वो भी 52 खोज लेते। इसीलिए कहते हैं कि जब उनको कपड़े पहनने की अक्ल नहीं थी तब हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना कर दी थी। आज वो हमारे ग्रंथ ले लेके देखते हैं कि बाप रे बाप, जब हमें ये भी नहीं पता था कि रहना कैसे होता है समाज में, ये महाज्ञानी बड़े बड़े ग्रंथ लिख के समाज को ऐसा ज्ञान दे रहे थे। सोचो आज हमारी क्या वैल्यू है उनके सामने। हम जा तक नहीं सकते उनके देशों में बिना वीजे के। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं अमेरिका जाने के लिए कि हमें मौका दे दो अमेरिका में जाने का, जबकि हमसे आधी बुद्धि है उनकी। 26 अक्षर खोजने में उनकी कहानी खत्म हो गई और हमने 52 खोज डाले। सोचो, इसीलिए भारत को विश्व गुरु भी कहा जाता है। बड़े से बड़ा ज्ञान हमारे पास है। जिन तारों को वो अब दूरबीन बना के देख पाए, जिन ग्रहों को वो अब दूरबीन बना के देख पाए, उन ग्रहों की फोटो, उन ग्रहों के नाम, उनकी दूरी तक हमारे इतने इतने पुराने ग्रंथों में लिखे गए हैं। उनकी स्थितियां लिखी गई हैं कि ऐसे 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 तारों की डिजाइन बनाए गए हैं। ऐसा एक मंदिर है जहां पर तारों के डिजाइन बने हुए हैं। नासा वाले देख के हैरान हो गए, कह रहे बाप रे बाप, हमें तो आज पता लगा है कि तारों का ऐसा डिजाइन, ऐसा समूह है। यहां तो मंदिर के दरवाजे पे छाप के बैठे हैं ये लोग। इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी कैसे आ गई? इनके पास इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट कैसे आ गए? इतनी दूरबीनें कैसे आ गई इनके पास इतने पुराने जमानों में? क्योंकि उनको नहीं पता कि जो बाहर दिख रहा है उसकी एक कॉपी अंदर भी है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जिन खोजा तिन पाया। तुम तो लगा रहे हो दूरबीन, और हमारे संत महात्मा केवल आंख बंद करते थे और पूरे ये ब्रह्मांड है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये पूरा ब्रह्मांड है। इसके अंदर सूर्य मंडल, तारा मंडल, चांद मंडल,
इसके अंदर पूरी गैलेक्सी, आकाश गंगाएं, इसके अंदर सारा तामझाम फिट है। वो बस सूरत को घुमाया और देखते चले गए, डिजाइन बनाते चले गए। वो नासा वाले बेचारे आज धक्के खा रहे हैं जाके और हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। अरे तुम्हारी जन्मपत्री लिख डाली है कई हजार सालों पहले हम लोगों ने कि क्या क्या है इस ब्रह्मांड का खेल, तुम आज जान रहे हो। जिन दवाइयों को तुम आज तक नहीं खोज पा रहे हो, आयुर्वेद कब से खोज के बैठा हुआ है। ऐसी ऐसी बीमारियों के इलाज लिखे हैं जो बीमारियां अभी आई तक नहीं है। आयुर्वेद में ऐसी ऐसी बीमारियां लिखी हैं जिनके अभी तक तुमने दर्शन भी नहीं करे, अभी तक वो आई नहीं है, और उनके इलाज लिखे हुए हैं उसमें। सोचो टेक्नोलॉजी हमारी। लेकिन मात कहां खा जाते हैं? केवल एक जगह। क्या? सरकार ने नल लगाया और तुम लोग गए रात में नल उखाड़ के बेचा। सरकार ने पाइपें लगाई, तुमने पाइपें उखाड़ के बेच दी। सरकार ने ग्रिलें लगाई, तुम ग्रिल उखाड़ के बेच आए। बस यहां हम लोग मात खा जाते हैं। इसीलिए विदेशी हमें अपने देश में एंटर नहीं करने देते। उनको पता भैया हमारे नल के भी उखाड़ के बेच के खा जाएगा ये पता लगा हमारी पाइपें उखाड़ के ले जाएगा ये। तो इसलिए हमें असभ्य घोषित किया गया कि ये असभ्य प्राणी है, सभ्यता तो है ही नहीं, जबकि सबसे पुरानी सभ्यताएं हमारी हैं। लेकिन सभ्यताओं के बाद भी हम असभ्य कहला रहे हैं क्योंकि हम शिक्षित नहीं है। आज शिक्षित कितने लोग हैं? गांव गांव में जाके पूछो जरा कितने शिक्षित है, पता लग जाएगा। केवल शिक्षा का दोष होने के कारण हमें बिल्कुल गंवार मान लिया विदेशियों ने कि इन लोग को वीजा देने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे वहीं खाएं। हाँ, जो हमारे करोड़पति हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए तो दरवाजे खोल रखे हैं। आओ महाराज, आओ श्रीमान जी। तो बात यही है दो अक्षरों की। हमने 52 खोजे, उन्होंने 26 खोजे। लेकिन जो आदि अक्षर है उसके बारे में हम जानते हैं, वो नहीं जानते। वो केवल नाम लेके बैठे हुए हैं। गॉड का नाम ले लिया, खुदा का नाम लिखा हुआ देख लिया, वो तो अक्षरों में आ गया। अल्लाह अक्षर है, गॉड अक्षर है, खुदा अक्षर है, राम अक्षर है, कबीर अक्षर है। इन अक्षरों को पकड़ के बैठे हैं। राम चाहिए तो राम 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 जप रहे हैं। क्या है? अक्षर ही तो है। ये लिख दिया दीवार पे राम, वही पढ़ पाएगा जिसने पढ़े होंगे स्कूल में अक्षर। एक अनपढ़ को लिख के लिखा हो राम, पूछो जरा क्या लिखा है। अनपढ़ राम को भी नहीं पढ़ पाएगा, तो पाएगा कैसे? जबकि जब राम देखा लिखा देख कर पढ़ नहीं पाया तो जबकि राम कैसे मिलेगा? इसीलिए साहिब बोल रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक अक्षर वो है जो इंसानों ने बनाए हैं, डुप्लीकेट अक्षर, नकली अक्षर। ये का खा गा चा छा जा नकली है, केवल जीभ होठ कंठ से उत्पन्न हो रही है। अभी जीभ काट दी जाए, सारे अक्षर खत्म। बोल के दिखाए जरा कोई। राम भी बोल ना पाए, भगवान ना बोल पाए, किसी का नाम ना ले पाए। ये सारे अक्षर केवल जीभ की करामात है, जीभ की वजह से अक्षर आ रहे हैं। 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जो आदि अक्षर है, जो असल में परमात्मा है, वो अक्षरों से परे है। उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम राम राम बोल रहे हो कि श्याम श्याम बोल रहे हो, कि अल्लाह अल्लाह बोल रहे हो कि वाहिगुरु गॉड बोल रहे हो। वो ऐसे मिलेगा ही नहीं। उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? राम वालों को राम छोड़ना पड़ेगा, अल्लाह वालों को अल्लाह अल्लाह छोड़ना पड़ेगा, वाहिगुरु वालों को वाहिगुरु वाहिगुरु जपना छोड़ना पड़ेगा, कबीर वालों को कबीर कबीर जपना छोड़ना पड़ेगा। सब जब छोड़ दोगे तो क्या बचेगा? नाम सब खत्म, तो क्या बचेगा? वस्तु। पानी पीना है तो पानी पानी जपना छोड़ना पड़ेगा, वाटर वाटर जपना छोड़ना पड़ेगा, जल जल जपना छोड़ना पड़ेगा, तोय तोय कहना छोड़ना पड़ेगा, नीर नीर कहना छोड़ना पड़ेगा। तो करना क्या पड़ेगा?
गड्ढा खोदना पड़ेगा। खोदो कुआं। जब खोदते जाओगे खोदते जाओगे खोदते जाओगे, उसमें जो चीज मिलेगी वो है पानी। ये मुंह में से बोलना पानी नहीं है, वरना रेगिस्तान में प्यास लगे तो जपना जरा पानी 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 पानी, और प्यास बढ़ती जाएगी, गला नहीं गीला होगा। तो जो पानी वस्तु है वो कुएं में मिलेगी, तालाब में मिलेगी, नदी में मिलेगी, समुद्र में मिलेगी, तुम्हारे घर के घड़े में मिलेगी, फ्रिज की बोतल में मिलेगी, सुराही में मिलेगी। जपने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब यहां पे आते हैं सारे नाम जाप छुड़वाने, जपवाने नहीं। अगर जपने से भगवान मिलता है तो उनके आने से पहले कितने पंथ जपवा रहे थे? उनको आने की क्या जरूरत है कि उन्होंने भी एक नाम दे दिया? बताओ। कबीर साहब तो नामों का खंडन करते हैं। साहिब कह रहे 52 अक्षर जोरे आन, अरे सक्या ना अक्षर एक पहचान। ये 52 को जोड़ जोड़ के तुमने बना लिए नाम। सबसे पहले क्या बना? आ आ ई उ, उसके बाद का खा गा छा जा टा ठा टा टा, सारे बना लिए। अब तुम अक्षर लिख रहे हो राम, तो या रा ला वा शा सा हा, ये लाइन ना होती तो राम का रा कहां से आता? पा फा बा भा मा, ये लाइन ना होती तो मां कहां से आता? ये 52 अक्षर ही ना होते तो कोई नाम कहां से आता? ना राम आता, ना श्याम आता, ना हनुमान आता, ना अल्लाह आता, ना वाहिगुरु आता, ना गॉड आता। सारे नाम तब आए अस्तित्व में जब ये 52 अक्षर आए। और साहिब यही समझा रहे हैं कि 52 अक्षर ही वो जंजाल है जिसमें तुम फंस चुके हो। तुम कुआं नहीं खोद रहे हो, तुम पानी पानी जप रहे हो। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। तुम राम को पाना चाहते हो, राम राम जप रहे हो, यही सबसे बड़ी दुविधा है, इसीलिए वो नहीं मिल रहा। तुम राधा को पाना चाहते हो, राधे राधे कर रहे हो, यही दुविधा, वो नहीं मिल रहे। तुम अल्लाह को पाना चाहते हो, तुम वाहिगुरु अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, वाहिगुरु को पाना चाहते हो, वाहिगुरु, यही मुसीबत है, वो नहीं मिल रहा। अब क्या करना है? एक छुड़ाए, इन सब नामों को छुड़वा दे, और एक लखाए, जो राम को प्यार करते हैं उनको राम का लखाव करा दे। कहां है वो राम, उसका एड्रेस बता दे, तो ये शरीर छूटते ही तुम सीधे राम जी के पास पहुंच जाओगे, सीधे डायरेक्ट, कोई रोक ही नहीं सकता। इसी को साहिब ने समझाया है कि राम का एड्रेस जान लो। कहां रहता है राम, अच्छी तरह समझ लो। जीव तिल माही तेल है, जीव चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब तुम्हें एड्रेस समझा रहे हैं कबीर साहब। अगर तुम सोचते हो, मानते हो कि सतगुरु कबीर साहब में थोड़ा विवेक है, कुछ बात है उनमें, थोड़ा बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि कई लोग कबीर साहब को तो बेवकूफ समझते हैं। वो कहते हैं अरे कबीर और कबीर पंथी ये दोनों ही बेवकूफ हैं, क्योंकि कबीर साहब की वाणियों में उनका ज्ञान कट जाता है। उनको लगता है कबीर पंथी तो देवी देवताओं के खिलाफ हैं, बेवकूफ हैं ये लोग, हमारा धर्म भ्रष्ट करने आए हैं। कई लोग ऐसा मानते हैं, और कई लोग ये मानते हैं कि कबीर साहब तो राजा राम के पुजारी थे। अरे भाई, जब वो राजा राम के पुजारी थे तो उनकी बात तो सुन लो कि कैसे राम को पाया जाए। नानक साहब कहते हैं राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए।
राम राम करने से राम मिल जाए तो जब चाय बनाते हो तो चीनी 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 बोल के मीठी कर लिया करो चाय, क्यों उसमें चम्मच डालते हो बोल बोल के। तो साहिब कह रहे हैं कि जब तक राम का एड्रेस नहीं मिल गया तुम राम तक नहीं पहुंच सकते। और उसका एड्रेस क्या है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। राम तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। राम कहीं मंदिरों में नहीं है कि किसी मंदिर में राम है। राम मंदिरों में नहीं, वो तुम्हारे अंदर रहता है। जब हनुमान जी को बोला गया, विभीषण ने कहा कि भाई राम जी जा रहे हैं, अब लीला खत्म हो गई है, अब तुम कैसे राम से मिलोगे? तो हनुमान जी ने किसी मंदिर का एड्रेस दिया था क्या कि मैं उस मंदिर में जाके पूजा कर लिया करूंगा? उन्होंने अपनी छाती फाड़ के दिखा दी। छाती, क्या संकेत था उसका छाती फाड़ने का? उन्होंने कहा तेरे वाले राम चले गए होंगे, वो चले जाएंगे, मेरा राम तो मुझ में है, वो मुझसे अलग ही नहीं सकता, ना मैं उससे अलग हो सकता हूं। इसी प्रकार तुम आत्मा से अलग नहीं हो सकते और आत्मा तुमसे अलग नहीं हो सकती। लेकिन जानो तो सही उसको। आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है और नामों के चक्कर में पड़े। अरे ये 52 अक्षर ना होते इंसान तब भी होता, आदि मानव था ना। अक्षर नहीं थे वो तब भी था ना। ये 52 ना होते तो कोई ब्राह्मण ना होता, क्योंकि ब्राह्मण का बा कहां होता। कोई शूद्रों का शाह ना होता तो शूद्र कौन होता। कोई वैश्य ना होता, जब वैश्य का वाई नहीं तो वैश्य कहां से होता। कोई हिंदू ना होता, क्योंकि हिंदू का हाई ना होता तो हिंदू कहां से होता। कोई मुसलमान ना होता, क्योंकि मुसलमान का मां कहां से लेके आते। ईसाई का ई, सिख का सा कहां से लेके आते। ये सब के सब 52 अक्षरों से निकले हैं। इसको अच्छी तरह समझ लो। कोई कहे मेरी जात ऊंची, मेरा धर्म ऊंचा, अरे तेरे धर्म का नाम भी ना होता अगर ये 52 अक्षर ना होते। हजारों गाय सड़क पे देखते हो तुम, कोई गाड़ी लेके जा रहा हो तो हजारों गाय सड़क पे आ जाती हैं एक बार में। हजारों भेड़े लेके जाते हैं लोग। अब बताओ इसका क्या नाम है? क्या एक दूसरे का नाम रखा उन्होंने? क्या गाय अपने बच्चों का नाम रखती है? 20 बच्चे पैदा कर लेगी सारी उम्र में, एक का भी नाम नहीं रख पाती। क्यों? क्योंकि उसके पास 52 अक्षर नहीं है। कुत्ते बिल्ली हाथी घोड़े बच्चे पैदा करते, सुअर 20-20 बच्चे पैदा कर देता है एक बार में, तब भी नाम नहीं लिख पाते, रख पाते। क्यों? 52 अक्षर नहीं है। 52 अक्षर किसके पास है? इंसानों के पास। इसलिए बच्चा पैदा ना भी हुआ हो, अभी पहले से प्लानिंग चालू हो जाती है। लड़का होगा तो उसका नाम ये रखेंगे, लड़की होगी तो उसका नाम ये रखेंगे। बताओ, अभी पैदा हुआ नहीं है, पहले ही 52 की खिचड़ी पका के बैठ गए। अब पता लगा ना लड़का हुआ ना लड़की, खुसरा पैदा हो गया, अब रखो नाम। हालत खराब हो जाती, नाम तो उसका भी रख देते हैं, ऐसी बात नहीं है। बच्चा बड़ा पैदा हो गया, अब रखो नाम, अब कोई नाम नहीं रखेगा उसका। तो ये सारा खेल 52 का है। साहिब कहते हैं जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। क्योंकि सार शब्द ही तुम्हारा असली एड्रेस है, जिसमें तुमने जाना है। सुरत समाये शब्द में, बाको काल न खाए। अरे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। लेकिन ये ज्ञान तब समझ में आता है मेरे भाई, जब परमात्मा ने मोहर लगा दी हो तुम्हारे ऊपर कि इस जीव को इस काल की नगरी से, इस मृत्यु लोक से, इस ब्रह्म के ब्रह्मांड से बाहर करना है।
तब ये ज्ञान समझ में आता है, नहीं तो नहीं आता। क्योंकि तुम अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाते, तुम अपने आप को काया समझते रहते हो। मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं, मैं औरत हूं, मैं लड़की हूं, मैं बच्ची हूं, मैं बूढ़ी हूं, इसी में उलझ जाते हो। अरे ना तुम आदमी हो, ना तुम औरत, ना तुम किन्नर, या तुम यक्ष, ना तुम गंधर्व, ना तुम ऋषि, ना तुम मुनि, ना तुम सीएम, ना तुम पीएम, ना तुम राजा, ना तुम रंकम। फिर तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। आत्मा ना तो पुरुष है ना स्त्री, आत्मा ना तो जवान है ना बूढ़ी, आत्मा ना तो जन्म लेती है ना मरती है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अडोल है, अबोल है, अचल है, अछेद्य है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो लोग कहते हैं हमारा धर्म है सनातन धर्म, और पूजा किसकी करते हैं? काया की, देवी देवताओं की। वो सोचते हैं हम सनातनी हैं, कभी सपने में भी नहीं जान पाते कि सनातन होता क्या है। सनातन का मतलब होता है जो सदा सदा एक सा रहे, वो सत्य सनातन है। अब जिसकी तुम पूजा कर रहे हो वही एक सा नहीं है। राम जी पैदा हुए छोटे से, देखते देखते बाल काल में आ गए, और ऊपर हुए शादी हो गई, और ऊपर हुए और बड़े हो गए, बदल रहे हैं, सनातन नहीं है। कृष्ण जी ले लो, छोटे से थे, पिताजी सिर पे रख के लेके गए, कालिया नाग ने ऊपर से छांव कर दी। धीरे धीरे बड़े होने लगे, बदलने लगे, जवान हो गए, गोपियों के संग रास रचा रहे हैं, जवान हो गए, बड़े हो गए, बदल रहे हैं। बदलने वाली चीज को सनातन नहीं कहते। इसी प्रकार जितने भी देवी देवताओं की तुम पूजा कर रहे हो, जितने भी मंत्रों का तुम जाप कर रहे हो, जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में तुम कुछ भी कर रहे हो, वो सब बदल रहा है। और बदलने वाली चीज को सनातन नहीं कहते। अब वो क्या है जो कभी बदलता नहीं है? हे अर्जुन, ये आत्मा सत्य है, ये आत्मा सनातन है। इसका ना तो कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है। ये सदा सदा एक रस अखंड अविनाशी है, ये कभी बदलता नहीं है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है, और जो आत्मा को जान लेता है केवल वही सनातनी कहने का हकदार है। जो पत्थरों की पूजा कर रहे हैं वो सनातनी कहला रहे हैं। बताओ, एक्टर कौन कहलाता है? जिसको एक्टिंग आती है। डॉक्टर कौन कहलाता है? जिसको डॉक्टरी आती है। पेंटर कौन कहलाता है? जिसको पेंटिंग आती है। यहाँ तो नीम हकीम खतराए जान, यहाँ हल्दी की गांठ लेके कह रहे हैं कि ये एंटीसेप्टिक है, मैं डॉक्टर हूं। बताओ, अरे भाई, आत्म ज्ञान हो जाना ही सनातनी कहलाता है। आत्म ज्ञान हो गया, अब तुम सनातनी हो, क्योंकि अब तुमने उस चीज का ज्ञान प्राप्त कर लिया जो कभी बदलता नहीं है। वरना तुम क्या रह जाओगे? हिंदू रह जाओगे। हिंदू हिंदू और सनातनी में जमीन आसमान का अंतर है। हिंदू वो होता है जो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, और सनातनी वो होता है जो उसकी पूजा करता है जब ये दुनिया भी नहीं बनी थी, जब देवी देवता भी पैदा नहीं हुए थे, जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी। ये आत्मा तब भी थी, और ये सृष्टि खत्म हो जाए,
ये आत्मा तब भी रहेगी। जो इस आत्मा को जान जाता है वही सत्य सनातनी कहलाता है। अन्यथा लोग हिंदू मुसलमान रहकर ही ये जन्म बिता के चले जाते हैं। तो कबीर साहब भी इसी का खंडन कर रहे हैं। हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पूतरा गैबी खेले माही। यानी मैं ना हिंदू हूं ना मैं मुसलमान हूं। मैं कौन हूं? जो इस पांच तत्व को चलाने वाली आत्मा है, मैं वो हूं। आत्मा ना हिंदू है ना आत्मा मुसलमान है। क्योंकि अगर आत्मा हिंदू या मुसलमान होती तो ये आत्मा भी पक्षपात देखती। अगर आत्मा हिंदू होती तो कहती मैं मुसलमानों को ताकत नहीं दूंगी। ले काम ही खत्म हो गया। सारे मुसलमान टप टप टपक के गिर जाते हैं। क्योंकि जब आत्मा नहीं होती है तो ये शरीर ऐसे ही टपक जाता है, जैसे अंगूर टपक गया, आम टपक गया। लेकिन ये आत्मा कभी पक्षपात नहीं करती। ये मुसलमान को भी चलाती है, ये हिंदू को भी चलाती है, ये सिख को भी चलाती है, ये ईसाई को भी चलाती है। ये धर्म भेद नहीं करती कि कोई हिंदू है तभी आत्मा का ज्ञान होगा, कोई मुसलमान है तभी आत्मा का ज्ञान होगा। बिल्कुल नहीं। यहां तक कि कृष्ण जी ने उस समय कहा कि तू सब धर्मों को त्याग के एक मेरी शरण में आ जा। अब मुझे इतना ही बता दे कोई कि उस वक्त धर्म कितने थे? आज से 5000 साल पहले कहते हैं गीता बोली गई। मुझे उस धर्म का नाम बता दो जो 5000 साल पहले था। और उस धर्म को छोड़ने की बात कृष्ण जी ने अर्जुन को की। क्या अर्जुन किसी और धर्म में था? धर्म था क्या उस वक्त? मुसलमान 1400 साल पहले आए, बना धर्म। ईसाई अभी 3000 साल पहले मान के चलो। जैन, बौद्ध ये भी अभी गिनती में ही है। तो कौन से धर्म है जो 5000 साल पहले था, जो बोल गया कि सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा? क्योंकि उस वक्त ये धर्म नहीं थे कि मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई। ये धर्म है ही नहीं। उस वक्त धर्म क्या था? राजा का अलग धर्म था, प्रजा का अलग धर्म था, पति का अलग धर्म था, पत्नी का अलग धर्म था, मंत्री का अलग धर्म था, क्षत्रिय का अलग धर्म था। यानी जो तुम्हारी जिम्मेदारियां थी वही तुम्हारा धर्म था। कई बार कहते नहीं है तुम, अरे भैया बड़े धर्म संकट में पड़ गए हैं। क्या होता है धर्म संकट? क्या तुम्हारे धर्म पे संकट आ गया? तुम्हारा धर्म खत्म होने वाला है क्या? धर्म संकट का मतलब होता है जब तुम अपने कर्तव्य को निभाने में डगमगाने लग जाओ कि करूं कि ना करूं, कि मैं जज हूं लेकिन मेरा बेटा कातिल है, सामने खड़ा है, फैसला सुनाना है। यार बड़ा धर्म संकट हो गया यार। होता है कि नहीं? तुम घर में सबसे बड़े हो, तुम्हारा बच्चा है किसी को झापड़ मार के आ गया, चोरी करके आ गया, इल्जाम लग गया, गांव वाले आ गए, अब तुम बड़े धर्म संकट में पड़ गए। यार अब क्या किया जाए? यानी अपने कर्तव्य को निभाने में जब संकट आ जाए उसको धर्म संकट कहते हैं। मेरी बात समझ में भी आ रही है कि वैसे ही बोले जा रहा हूं मैं? किस किस को समझ में आ रही है? हाथ खड़े करो जरा, अभी दिखाते हैं। हाँ करे रहना 1 मिनट। हाँ हाथ खड़े करो जिसको समझ में आ रही है। नकली वाला हाथ खड़ा करना, नकली वाला बिल्कुल नहीं। हाँ बहुत बढ़िया, खड़े रखो। अभी कैमरा जा रहा है वहां तक। अच्छा, मतलब सभी को समझ में आ गया।
सबका धर्म संकट खत्म हो गया, बहुत बढ़िया। इधर भी है, हाँ भाई, मतलब 100 में से 100 नंबर मिल गए क्या इस बार? अभी गणेश चतुर्थी आ जाएगी ना, अभी मंदिर के सामने खड़े हो जाएंगे सारे। अभी रामनवमी आ गई, अभी पहुंच जाएंगे वहां पे सारे। भूल जाएंगे आत्मा वात्मा क्या बोल रहा था, वो बाबा आया था आत्मा आत्मा कर रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था। अभी तो समझ में आ रही है बात, क्योंकि आग के आगे बैठते हो तो गर्मी आती है। सर्दियों में देखा ना आग लगी होती है, और थोड़ा दूर चल जाओ फिर कपकपी चालू, भूल गए वो आग, भूल गए वो गर्मी। तो इसी प्रकार अब तुमने अच्छी तरह समझना है कि बात कहां जा रही है। अगर समझ गए तो समझ लो कि तुम्हारा जन्म सफल हो गया। अगर नहीं समझ पाए तो समझ लो अब तुम्हारा जन्म धक्के खाने के लिए तैयार है। कहां पे धक्के खाओगे? कहां भटकोगे जाके? लक्ष्य 84 में। साहिब कहते हैं लक्ष्य 84 भटक के, अरे पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर अभी पासा नहीं पड़ा तो लक्ष्य 84 मिलेगी, लक्ष्य 84 में धक्के खाने पड़ेंगे। इसलिए साहिब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। अब किसी से पूछो भैया कहां जा रहे हो? मैं काबा जा रहा हूं, काबा। अब उसको अगर तुम कह दो काहे भटकने जा रहे हो, वो कहेगा अरे भाई ऐसा मत बोल, मैं तो अल्लाह के घर में जा रहा हूं। अब कोई कहे कहां भैया कहां जा रहे हो? मैं काशी जा रहा हूं जी, काशी हमारा मेन गढ़ है, मंदिर जा रहा हूं पूजा करने। अब तुम कहो काहे भटकने जा रहा है वहां पे, तो कहो तुम्हें गले पड़ जाए तुम्हारे। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जल में मीन प्यासी और मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्यों? अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी, अरे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। जो परमात्मा है वो तुम्हारी आत्मा में विराजमान है। तुम भजन भी गाते हो, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुमसे क्या मांगू। अब जब रोम रोम में बसने वाले राम गाते हो और राम की पूजा करने जाना पड़ता है तो कहां जाते हो? मंदिर में। क्या बात, वहां तुम्हारे रोम रोम लगे हुए हैं क्या? क्या मंदिर में तुम्हारे रोम रोम बैठे हैं? कहां है तुम्हारे रोम? ये है तुम्हारे रोम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। कौन से राम की बात हो रही है? जिसकी वजह से ये रोम रोम खिला पड़ा है, जो रमता राम है, उस राम की बात हो रही है। और मंदिर में नहीं है, रमता राम तुम्हारे में रमा हुआ है। अगर तुम्हें कोई अभी टेढ़ा कर दे और एक बार कहे भैया उठ जाओ, 1 मिनट में उठ जाओगे। और भगवान की कोई मूर्ति है मंदिर में, वो टेढ़ी हो गई, सारे भगत मिलके कह के देख लेना भगवान जी उठ जाओ, आरती करनी है आपकी। उठ जाएंगे क्या? उठ जाएंगे? नहीं उठेंगे। क्योंकि कमी क्या है? जो तुम्हारे रोम रोम में रम रहा है वो वहां पर नहीं है। अगर होता तो तुमसे पहले उठ जाता। इसी को समझना है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा और कहे कबीर सो हंस है मेरा। जड़ चेतन का निबेड़ा कैसे करते हैं? जो चेतन सत्ता है यानी आत्मा है, वो जहां है वो चीज हिलेगी, डुलेगी, बोलेगी, खाएगी, पिएगी। 2 लोग मिलके एक बच्चा भी पैदा कर देंगे। ये आत्मा के लक्षण है, ये चेतनता के लक्षण है। और जो जड़ है वो बोले ना डोले, हिले ना डुले, खावे ना पीवे।
लगा दो तुम भोग किसी मूर्ति के, पूरा बेसन का लड्डू चिपका दो मुंह पे, कितने दिन में खा लेगी वो? कितने दिन में खा लेगी मूर्ति? चेतन सत्ता आएगी खाने के लिए, वहां भी चींटियां आएंगी और उसके मुंह से निकाल निकाल के, भगवान के मुंह से निकाल निकाल के खा लेंगी। कौन खाया? चेतन सत्ता। जड़ मूर्ति नहीं खा सकती, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए जड़ चेतन का निबिड़ा नहीं कर पाते। जो अविनाशी जीव है वो जड़ को नहीं समझ पा रहा है। साहिब समझा रहे हैं, जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सो हंस है मेरा। जो अविनाशी जीव होके गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो खुद अविनाशी है वो उसकी पूजा कर रहा है जो नाशवान है, जो टूट जाए फूट जाए उसको भगवान मान के बैठा। भाई तुम्हें ये बता दो, राम जी कब पत्थर के थे? कृष्ण जी कब पत्थर के थे? हनुमान जी कब पत्थर के थे? पत्थर की तो अहिल्या थी। अहिल्या थी ना पत्थर की, कैसे बन गई थी? श्राप लग के। जब श्राप लगता है तो कोई पत्थर का बनता है, तुमने बिना श्राप के पत्थर के बना डाले सारे। अब पत्थर का भगवान है गरीबों का। अब अमीरों ने भी खेल खेल दिया, क्या? पत्थर का नहीं चांदी का बनाएंगे। ले जी बना दिया चांदी का। अब और बड़ा आया कोई, कहता चांदी का नहीं हम सोने का बनाएंगे, बना दिया सोने का। और उससे भी बड़ा आ गया, कहता हम उसमें हीरे जड़वाएंगे, जड़वा दिया हीरा। अब क्या हुआ? अब कौन आया फिर? अब आए लुटेरे। जब तुम चीनी फैला दोगे घर में तो कौन आएगा? चींटियां। चींटियां आएंगी। और तुमने चीनी ना फैलाई होती तो चींटियां आती क्या? हमारे देश के बड़े बड़े मंदिर लूटे गए। किन मूर्खों की वजह से? इन्हीं मूर्खों की वजह से जिन्होंने भगवान को सोने 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 का बना दिया। बताओ, अरे भगवान क्या सोने के थे? जो तुमने 50 किलो की मूर्ति बनवा दी सोने की। अरब देश से आए लुटेरे, बताओ। सोमनाथ का मंदिर 17 बार लुटवा दिया इन मूर्खों ने। अगर वहां पे केवल पत्थर की मूर्ति होती, आता कोई अरब देश से लूटने? सोने के मंदिर बना दिए, भव्य भव्य भव्य। बताओ, लुटेरों को इनवाइट कर दिया, इनविटेशन लेटर भेज दिया। बातें चलती थी उस वक्त। जो लोग घूमने आते थे, जैसे कोई अफगानिस्तान से आया, कोई अरब देश से आया, घूमा और देखा, अरे बाप रे बाप, 50 किलो की मूर्ति, ऊपर कोहिनूर का हीरा लगा है। उसको तुम्हारा भगवान नहीं दिख रहा, उसको तुम्हारा हनुमान नहीं दिख रहा, उसको तुम्हारा राम और शंकर जी नहीं दिखाई दे रहा, उसको सोना और हीरा दिखाई दे रहा है। अब जब वो अपने देश वापस लौटते थे तब वहां राजा को बताते थे, अरे महाराज वहां तो खजाना सड़कों पे पड़ा हुआ है, तुम तो तिजोरी में रखे हो। भारत ऐसा देश है जहां गली गली में खजाना पड़ा हुआ है। चलो लूटने चलते हैं। आ गए लुटेरे। किसकी मूर्खता से? हम लोगों की मूर्खता से। क्योंकि हमने भगवान को कभी पत्थर मान लिया, कभी चांदी मान लिया, कभी सोना मान लिया, और वो कहते कहते थक गए कि हे अर्जुन, हम और तुम शरीर नहीं है, हम और तुम आत्मा है। शरीर तो हमारे कपड़े हैं, कुछ समय के लिए हमने धारण किए, और एक समय ऐसा आएगा हम ये कपड़े छोड़ के चले जाएंगे। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, हम अजन्मे हैं, हम नित्य हैं। अगर इतनी बात समझ के सब आत्मज्ञानी हो गए होते तो कौन पत्थर का भगवान बनाता, कौन चांदी का भगवान बनाता, कौन सोने का भगवान बनाता? उसके बाद 17 बार कौन अपने मंदिर लुटवाता? कौन लुटवाता मंदिर?
सोने की चिड़िया कहाने वाला देश हमारा लूट लूट के ले गए ये लोग, क्योंकि तुमने उस चीज को सब सामने रख दिया जो बहुत बहुमूल्य है। सोना दिखा दो जरा, कहीं सड़क पे पड़ा हो, सीधे तिजोरी में रखा जाता है। सुनार की दुकान देख लो, तिजोरी में रखा हुआ है, तुम्हें दिखाने के लिए भले बाहर रखा है, और वो भी एक गार्ड रखा है बंदूकधारी कि कहीं तू लूटे और इधर से शूट करेंगे। जब उसको इतनी कीमत पता है सोने की, तो हम क्यों बेवकूफ बने बैठे हैं जो हम सोने के मंदिर बना के बैठ गए, सोने की मूर्तियां बना के बैठ गए चौक पे, आओ दर्शन करके जाओ, अरे लुटेरे भी आ गए। तो हमने अब इन बेवकूफियों को नहीं करना है। अभी एक स्टेटस देखा था मैंने, कहीं लगा हुआ था, चोर आए और हनुमान जी की आंखें निकाल के ले गए। 50 ग्राम की आंखें थी चांदी की, बताओ। गांव वालों ने मिलकर दोबारा से आंखें लगवा दी। अरे वो फिर आके ले जाएगा, तुम फिर लगवाओगे, वो फिर ले जाएगा, तुम फिर लगवाओगे। क्यों ना तुम हनुमान जी को जान ही जाओ वो कौन है, ये पत्थर में आंखें लगवाने का काम ही खत्म हो जाए। अरे तुम जान जाओ कि हनुमान शरीर नहीं है भाई, हनुमान आत्मा है। अब आत्मा को कोई चोर ले जाके दिखाए जरा, आत्मा को कोई लूट के लेके दिखाए जरा। मीराबाई को जो वस्तु अमोलक मिली थी वो ये नहीं थे, मूर्तियां नहीं थी। लोग कहते हैं मीराबाई मूर्ति को लेके घूमती थी। मूर्ति कितने की होगी? 20 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, इससे ज्यादा क्या होगी? मूर्ति 100-50 हजार रुपए की हो सकती है, करोड़ की हो सकती है, अनमोलक नहीं हो सकती। तो कह रहे वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो, पायो मैं राम रतन धन पायो। मेरे सतगुरु ने मुझे अमोलक वस्तु दी है, यानी जिसका कोई मोल ही नहीं है। तुम डॉक्टर के पास जाओ, तो मेरा लड़का मरने वाला है, मेरी सारी दौलत ले लो, दुनिया की सारी दौलत दे दूंगा। आत्मा खरीदने, आत्मा खरीदनी है, हम आत्मा खरीदना चाहते हैं। खून खरीदते हो, हड्डियां खरीदते हो, मांस भी खरीद लेते हो, सब कुछ खरीद लेते हो, तुम आत्मा खरीद के दिखाना चाहते हो कि महाराज जी एक आत्मा दे दो हमें, पैसा जितना मर्जी ले लो। मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। आत्मा अनमोलक है, आत्मा का कोई मोल नहीं है। इसीलिए बोला वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, यानी मेरे सतगुरु ने मुझे उस अनमोलक वस्तु का ज्ञान करा दिया, नाम नहीं दिया, नाम छुड़ा दिए, वस्तु का लखाव करा दिया। अब उस वस्तु को प्राप्त करके मेरा कल्याण हो गया, बस ये समझना है। अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में, अरे दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। वस्तु का लखाव कराया जाता है, एक छुड़ाए एक लखाए, अक्षर छुड़ाए आदि अक्षर आत्मा लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है। आरती कैसे करनी है समझ लो। हमारे यहाँ किसकी आरती करवाई जाती है? फोटो, कैलेंडर, मूर्ति, पत्थर, इनकी आरती नहीं होती। किसकी आरती होती है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है। जीवित गुरु यानी आत्मदेव, ये आत्मा ही है जो तुम्हें ज्ञान समझा रही है। शरीर मत मान लेना, शरीर तो एक जरिया है, शरीर तो पंच भौतिक एक मूर्ति है, जिस मूर्ति को आत्मा चला रही है। आत्मा अलग हुई, ये मूर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। तो अब आत्मा की आरती होगी, शब्द गुरु की आरती होगी।
कैसे करते हैं आरती? लोग ज्यादा हैं, दो भागों में बढ़ जाएंगे, आधे इधर आधे इधर, दो लोग आते जाएंगे, दो इधर से दो इधर से। और क्या करेंगे, जो फूल होंगे वो मेरे सिर के ऊपर रखने हैं, यहाँ पे ऐसे रख दिए। अब सिर के ऊपर क्यों रखे हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये काया है, ये मिट्टी है। लेकिन हमने तो पुष्प समर्पित किए वो काया से परे किए, यानी आत्मदेव को समर्पित कर दिए। तो ऐसी आरती करनी है, एक एक करके आएंगे आसपास से, और थाली यहां पर रखी जाएगी। थाली को आपने केवल छूना है, थाली घुमाने के लिए नहीं देनी है, लोग ज्यादा है। केवल फूल चढ़ा के थाली को छूना है। और अगर कोई प्रचार में योगदान सेवा करना चाहता है, वो चरणों में सेवा डालेगा, थाली में नहीं रखना, गोदी में नहीं रखना, वो केवल और केवल पैरों के पास आपने रखनी है सेवा। और धीरे करके शांति से पीछे चले जाना है, बस इतना ही काम करना है। इसमें आरती भी हो गई और आपकी सेवा बंदगी भी हो गई, आशीर्वाद भी हो गया, आत्मदेव की पूजा भी हो गई। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब आरती का समय है। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। चलो अब इसको डालो, मेज को इधर कर दो, मैं इधर बैठ जाऊंगा। आइए आता है।